मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आई होप कि आपके समर ब्रेक आपने बहुत इन्जॉय किए होंगे और आपने समर असाइनमेंट भी किया होगा। कंफ्यूज मत होना, समर असाइनमेंट जो सबमिट करना है उसकी डेट मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने चैप्टर्स की। हमने अपने चैप्टर्स में देखा अभी तक कि हम 2 चैप्टर्स पूरे कर चुके हैं अपने इंग्लिश रीडर में, ग्रोइंग अप इन 5 मिनट्स एंड द हीरो, जिनकी वीडियोज़ ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने पिछले चैप्टर्स नहीं किए हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और आंसर शीट जब हमारा FA फर्स्ट हो जाएगा कंप्लीट, तो जितना भी आंसर शीट्स मेरे पास अवेलेबल हैं मैं सारी आपको सेंड कर दूँगी। तो जो आपका पिछला पेंडिंग वर्क इवन है भी तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चंस, यानी 3 सवाल। Let's begin with a quick start exercise. If you meet God and you have an opportunity to ask questions, what questions would you like to ask him and why? Give suitable reasons. अगर आप कभी खुदा से मिलते हैं और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ पाएँ, तो वो क्वेश्चंस क्या होंगे जो आप उनसे पूछना चाहेंगे? आपको सूटेबल रीजंस भी लिखने हैं उसके लिए। मतलब आपको क्या करना है, आपको ये बताना है मुझे कि अगर आप खुदा से मिलेंगे, जब अल्लाह पाक से आप मिलेंगे तो आप उनसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, और वो क्वेश्चंस क्यों पूछेंगे। सेकेंड पॉइंट है, डू यू थिंक आर सिचुएशन कंट्रोल्स आर एक्शंस? क्या आपको लगता है कि हमारे जो हालात हैं वो हमारे एक्शंस पे कंट्रोल करते हैं? जैसे अगर मान लीजिए हमारी कोई कंडीशन है तो उसी के बाद हम कोई ना कोई काम करेंगे उसी कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए। इफ़ येस, अगर हाँ तो क्यों? इफ़ नॉट, अगर नहीं तो वाई नॉट, क्यों नहीं? डिस्कस, इसके बारे में बताना है आपको। एंड पॉइंट नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू थिंक आर ट्रूली लर्न और नॉलेजेबल? डिस्कस योर व्यूज़। किस तरह के लोग आपको सच में लगता है कि वो सच में सीखे हुए हैं और उनको जानकारी है, उनको इल्म है, तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है, अपने व्यूज़ बताने हैं। नाउ लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he never failed in anything he might undertake. It means एक बार एक सर्टेन होता है निश्चित राजा के साथ ऐसा हुआ कि उसने सोचा कि अगर मुझे हर चीज़ को करने का या शुरू करने का टाइम पता चल जाए, या फिर मुझे ये पता चल जाए कि मुझे कौन से सही लोग हैं मुझे जिनकी सुननी चाहिए और जिन्हें अवॉइड करना चाहिए, यानी जिसकी नहीं सुननी चाहिए, एंड अबव ऑल, और उस सबसे ऊपर अगर उसे ये पता चल जाता कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है करने के लिए, और वो कभी फेल होता ही नहीं, जो भी चीज़ वो अपने हाथ में लेता या फिर जो डिसाइड करता कि उसे करना, अंडरटेक होता है कि एक्सेप्ट कर लेना अपनी जिम्मेदारी को और किसी काम को करने के लिए एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। तो अब राजा क्या सोच रहा है कि अगर ऐसा होता कि उसे कोई भी चीज़ है तो पहले से पहले ही पता चल जाती तो कैसा रहता। एंड दिस थॉट हैविंग अकर्ड टू हिम, और ये आइडिया जैसे उसे आया, ही हैड इट प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट हिज किंगडम दैट ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू एनी वन हु वुड टीच हिम व्हाट इज़ राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो उसने प्रोक्लेम होता है कि अनाउंस करा देना, मतलब आपने देखा है ना कि ढिंडोरा पीटने आते हैं, ऐसे सुना होगा आपने, और कार्टून्स में भी देखा होगा, जो किंगडम छोटा भीम वाले कार्टून में देखा होगा कि ढिंडोरा पीटने आते हैं वो। तो उन्होंने बताया करके उनसे उन्होंने अनाउंस करा दिया was and who were the most necessary people and how he might know what was the most important thing to do। तो वो अनाउंसमेंट इसके साथ में ये भी कर रहा था कि कौन से ज़रूरी, नेसेसरी होता है ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट लोग हैं सबसे ज़्यादा उसके लिए, और उसे कोई काम कैसे करना है, जो इम्पॉर्टेंट उसके वर्क हैं वो उसे कब और कैसे करने हैं, तो ये भी उसे बताए कोई। एंड लर्न मैन केम टू द किंग, और जो सीखे हुए आदमी थे यानी काबिल लोग थे अपने अपने मतलब एरिया के, तो वो सारे किंग के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन सभी ने उसके सवालों का जवाब अलग अलग तरीके से दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी पहले सवाल के आंसर में, सम सेड दैट टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस अ टेबल ऑफ डेज। तो सब ने ऑलमोस्ट जवाब दिया कि जो सही वक्त है किसी भी काम को करने के लिए, तो उसके लिए आपको एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, डेज़ का, मंथ्स का और ईयर्स का, मतलब सालों का। पहले ही सारा कुछ एडवांस में एक टाइम टेबल बना लीजिए। एंड मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट, और उसके अकॉर्डिंग आपको ज़िंदगी भर जीना है बहुत अच्छे से, स्ट्रिक्टली।
ओनली thus said they could everything be done at its proper time. तो सिर्फ तभी ऐसा हो सकता है कि आप सारे काम को उसके प्रॉपर टाइम पर कर पाएँ. Others declared that it's able to decide beforehand the right time for every action. तो बाकी सब ने ये डिक्लेयर किया कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आप अपना काम जो करना है उससे बहुत पहले ही उस चीज़ को डिसाइड कर लें. किसी भी काम को आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते. बट दैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी एब्जॉर्ब्ड एंड आइडल पास टाइम्स. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को खाली या निठल्ला, आइडल होता है खाली, या फिर निठल्ला बन करके बैठ जाओ और टाइम पास करो. वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन. तो हर एक को या हर किसी को अपना अपना काम को टाइम पर अटेंड करते रहना चाहिए. एंड देन डू व्हाट वाज मोस्ट नीडफुल. और वो करना चाहिए जो उस वक्त में ज़रूरी होता है. समझ गया. तो अब वहाँ पर क्या आंसर्स चल रहे थे, दो तरह के आंसर थे. एक ने कहा कि आप या तो टाइम टेबल बना लो बहुत पहले से, मतलब सालों तक का टाइम टेबल तैयार कर लो. और दूसरों ने ये कहा कि आप टाइम टेबल तैयार करने की बजाय आप क्या करो, जो चीज़ सही टाइम पर आ रही है आप उसको करो, क्योंकि इम्पॉसिबल है कि आप पहले से प्रिडिक्ट कर लो. इक्वली डिफरेंट वर द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन. और इसी तरह से अलग अलग जवाब थे दूसरे क्वेश्चन के भी. सम सेड द पीपल the king most needed were his counselors, others the priest, others the doctors, while some said the warriors were the most necessary. तो कुछ लोगों ने ये कहा कि राजा को सबसे ज़्यादा जिन लोगों की ज़रूरत है वो उसके काउंसलर यानी दरबारी हैं, और दूसरे दरबारी हैं, या फिर प्रीस्ट हैं. प्रीस्ट क्या होते हैं, पादरी वगैरह होते हैं ना जो चर्च वगैरह में, या फिर जो धार्मिक लोग होते हैं उनके लिए. तो प्रीस्ट की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है. और कुछ लोगों ने बोला नहीं, उनको वॉरियर्स की, सैनिकों की ज़रूरत है, यानी योद्धाओं की ज़रूरत है. टू द थर्ड क्वेश्चन में एज टू व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, सम रिप्लाइड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस. अब थर्ड सवाल में, थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट था, सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब या सबसे इम्पॉर्टेंट काम, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, वो क्या है. यानी कुछ लोगों ने रिप्लाई किया कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दुनिया के अंदर वो है साइंस. अदर सेड इट वाज अ स्किल इन वॉरफेयर. मतलब कुछ लोगों ने कहा कि जो स्किल्स होती हैं वॉरफेयर, यानी जो मैदान, जंग के मैदान के अंदर जो स्किल्स होती हैं वो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. एंड अदर सेड अगेन दैट इट वाज रिलीजियस वर्शिप. तो बाकी सब ने कहा कि ये जो रिलीजियस वर्शिप होती है, यानी धार्मिक जो आपकी भावना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. आप कुछ कह रहे हैं साइंस, कुछ कह रहे हैं वॉर, जो मतलब वॉरफेयर के अंदर आपका स्किल्स होती हैं, काबिलियत होती है वो ज़रूरी है, तलवारबाजी वगैरह ये सब. और कुछ कह रहे हैं कि धार्मिक होना बहुत ज़रूरी है. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा. इन केस अगर कोई डाउट होता है तो आप अपने क्वेरी सेशन में मुझसे पूछ भी सकते हैं. अब इस बार आपकी सहूलत के लिए बता दूं कि जो ग्रुप में मेरा नंबर आप देखेंगे ऐड किया हुआ, आप उस पर पर्सनली मुझे सेंड कर सकते हैं अपनी क्वेरीज एज वेल एज योर होमवर्क. तो अपनी क्वेरी और होमवर्क आपको मुझे पर्सनली सेंड करना है. और इसी के साथ में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको टाइम टू टाइम सब चीज़ें सेंड करनी है. अब होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क है आपको इस चैप्टर की राइटिंग करनी है. और राइटिंग मुझे आपको कल 8 बजे से पहले या फिर थोड़ा बढ़ा देते हैं 8:30 कर देते हैं, 8:30 से पहले आपको मुझे सारी चीज़ें सेंड कर देनी है. तो आपको इसका ख़ास ध्यान रखना है कि आप मुझे टाइम से बिल्कुल सब सेंड कर दें. ओके, ये तो हो गया हमारा होमवर्क. मैंने आपको क्वेरी टाइम बता दिया, आपको पता ही है क्वेरी टाइम हमारा क्या होता है. फिर भी इनकेस कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप पूछ सकते हैं. और सारी अपनी प्रॉब्लम्स आप शेयर करिए जो आप प्रॉब्लम फेस करते हैं ड्यूरिंग स्टडी टाइम. तो उसमें मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी हेल्प कर सकूँ. ऑल द बेस्ट. होमवर्क टाइम से सेंड करिएगा. थैंक यू. गुड बाय. हैव अ सुपर्ब डे.